हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग से बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना हम लोग को भरतपुर जाना है, तो हम लोग सुबह उठकर पैकिंग वगैरह कर लिए और 2 दिन पहले से ये डिसाइडेड था कि मुझे क्या लेकर जाना है। बस हम लोग निकल पड़े हैं जाने के लिए और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। बच्चे भी सुबह उठ गए थे जाने के लिए क्योंकि उन्हें पता था कि आज निकलना है हम लोगों को। और देखो सामान तो निकल हो ही जाते ना बच्चों के साथ। मेरी एक ट्रॉली हो गई, बच्चों के बैग हो गए, एक बैग तो सैंडल के हो गए, फिर मेरे लहंगा वगैरह का। तो चलो ये क्या है कि कार है ना, तो आराम से सारे चीज़ आराम से आ जाते हैं उसमें। वैसे हम लोग ना भरतपुर ना वृंदावन मथुरा होते हुए ही जाना है। करीबन मथुरा से ना 1 घंटे की दूरी पे है। और दोनों बच्चों का मैंने पेट भर रखा था अच्छे से कि बच्चे परेशान ना करें, क्योंकि जाने में 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे वहाँ पे। तो हम लोग बस मस्ती करते हुए दोनों बच्चे जा रहे हैं। ऐसे बड़ी बेटी ना ऐसे सामने ही बैठती है, लेकिन वो मस्ती कर रही थी बच्चों के साथ। पूरे रास्ते में मस्ती करी है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे दोनों बच्चे। तो हम लोग ना मैं तो आराम से बैठी रहती हूँ। मैं फ्रूट्स वगैरह रास्ते में लेकर जाती हूँ, तो जैसे मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं खा लेती हूँ। अब देखो हम लोग मथुरा पहुँच गए हैं और मुझे ना वृंदावन मथुरा जाना बहुत पसंद है। और मेरे घर से बस 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे ही है मथुरा। और फिर ना रास्ते में ना वो जूस मिल रहा था, गन्ने का जूस। ऐसे बाहर मैं थोड़ा कम ही पीती हूँ जूस वगैरह, लेकिन ये जूस देखकर लग रहा था ना कि एकदम फ्रेश जूस है। वो सामने निकाल कर ही दिए उन्होंने। फिर हम लोगों ने जूस पिया और जूस पीकर भी बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिन बाद बाहर का जूस पीती हूँ। गन्ने का तो खासकर मैं बाहर नहीं पीना चाहती क्योंकि बहुत देर पहले का रखे होते हैं। तो बच्चे ना मेरे, देखो बड़ी बेटी तो ये कार को पार्क समझ ली थी। वो इतना ज़्यादा बदमाशी कर रही थी, मस्ती कर रही थी, वो बैठ ही नहीं रही थी बिल्कुल। फिर लास्ट में मैंने उसे सुला दिया तो वो सो भी गई आराम से क्योंकि बहुत थकी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग भरतपुर पहुंच चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने लड़के वाले ने रिजॉर्ट बुक कर रखा था। फिर हम लोग निकल पड़े, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी ना। लेकिन क्या था कि हम लोग कार में तो एसी था तो बिल्कुल पता नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि गर्मी का मौसम है। लेकिन जैसे ही कार से जब मैं बाहर निकली ना तो बहुत गर्मी लग रही थी हम लोग को। दोनों बच्चों को मैंने कैप पहना रखा था, मैं तो खुद नहीं पहनी थी लेकिन मैं दुपट्टा ले ली थी। क्या ना, मेरा फ़ोटो लेने वाला कोई नहीं रहता, तो बस मैं वीडियो ही बनाती रहती हूँ बच्चों के। बच्चे थोड़ी बेटी मेरी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो भी मेरा वीडियो लेना स्टार्ट कर देगी। जैसे रूम्स वगैरह बहुत अच्छे थे। इनके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना सब लोग आ चुके थे। तो इन लोगों के पास ज़्यादा टाइम तो था नहीं क्योंकि शाम को शादी थी और रेडी होना था, तो 2-3 घंटों का टाइम था। तो वो लोग चले गए आराम से अपने सारे दोस्त एक रूम में, और मैं तो बच्चों को सुलाकर उठी हूँ। फिर मस्ती करी, फिर दोनों बच्चों को रेडी किया, दोनों को लहंगा ही पहनाया। पहले मैं सोची गर्मी का मौसम है कुछ कॉटन का पहनाती हूँ, फिर सोची ना कि लहंगा भी रखे हुए हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, लहंगा फिर पहन नहीं पाएगी। फिर मैंने उन लोगों को ना लहंगा ही पहनाया था, मैंने खुद भी लहंगा ही पहना था। तो बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को देखकर। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम लोग पापा मम्मा के साथ आए घूमने के लिए। और मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं बच्चों को रेडी करने में। उन्हें रेडी करना, मैं अपना रेडी होती रहती हूँ, मेरे हस्बैंड बच्चों को रेडी करना, क्या पैकिंग करना है, क्या लेकर जाना है अपने साथ। फिर वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्हें बेटियाँ बहुत पसंद थी, इसलिए भगवान ने एक ही की नहीं उन्हें 2-2 बेटियाँ दी हैं। आपको देखकर ही लग रहा होगा ना कि बच्चों से कितना प्यार करते हैं। और बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर देते हैं अगर मेरे हस्बैंड घर पे रहते। बस हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैं भी लहंगा पहनी हूँ। ये लहंगा ना बहुत सिंपल है और ये मेरी फेवरेट लहंगा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका कलर, इसका डिज़ाइन और इसका ना ये बहुत सिंपल सा बस ब्लाउज़ में ही वर्क है इसका। और ऐसे लहंगा तो बहुत ही सिंपल है और मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ना किसी बहुत ख़ास पार्टी के लिए रखी रहती हूँ कि मैं कहीं अच्छी जगह जाऊँगी ना, जो जहाँ जाना मुझे बहुत पसंद हो तो वहाँ पहनूँगी। लेकिन ये था कि उनके फ्रेंड मिलेंगे बहुत दिन बाद, मुझे फ़र्स्ट टाइम देखेंगे, तो मुझे लगा कि ये पहन लेना चाहिए, तो मैंने ये पहन रखा था। बस हम लोग पहुँच चुके थे और ये रिज़ॉर्ट था, मतलब ओपन था लेकिन काफ़ी बड़ा था। मतलब बच्चे तो बहुत मस्ती करे, बहुत खेल रहे थे और बस पापा के साथ थे क्योंकि मैं अपने लहंगा संभालने में ही लगी हुई थी, तो वो दोनों बच्चों को संभाल रहे थे। और बस हम लोग पहुंच गए हैं। वो मतलब ना रिज़ॉर्ट से ये इनका जो बैंक्वेट हॉल था ना करीबन 20 से 25 मिनट की दूरी पे ही था। तो हम लोग आराम से रेडी होकर टाइम से ही निकल गए थे वहाँ से। तो देखिए उनके सारे फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स है सब, उनकी वाइफ थी, बहुत उन्होंने बात किया। देखो कितना बड़ा दिख रहा है ना, ये स्टेज बना हुआ था, लेकिन ना ग्रूम को आने में थोड़ा टाइम लग गया काफ़ी। करीबन हम लोग 12 बजे रात तक यहाँ पे थे और बहुत ज़्यादा था खाना पीना, मतलब वो सब करते रहे हम लोग। डिनर वगैरह करने के बाद इन लोगों ने फ़ोटो शूट किया, मैंने भी बहुत फ़ोटो शूट वगैरह करी। इनकी फ्रेंड की वाइफ से मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी,
तो फिर बस हम लोग बात करते रहे। फिर बेटी आते ही ना तुरंत सो गई थी, इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया सोने में। देखो इतनी गहरी नींद में सो रही थी ना कि मैं उसका ड्रेस भी चेंज नहीं कर पा रही थी, वो लहंगा पहन कर ही सो गई थी। एक्चुअली रास्ते में ही सो गई थी वो, तो मैंने उसे घर आकर अच्छे से सुला दिया था मैंने। दोनों ने ड्रेस चेंज नहीं करी थी, तो बड़ी वाली की तो मैंने ड्रेस चेंज करवा दिए थे लास्ट में, लेकिन छोटी वाली बेटी ऐसी है ना कि एक बार अगर ये उठ जाए ना फिर दोबारा सोती नहीं है। तो फिर जैसे भी सोची कि अगर सो जाए ना थोड़ी गहरी नींद में तो फिर मैं सुला दूँगी। सोने के बाद जैसे मॉर्निंग उठी, फ्रेशन अप होने के बाद ना वहीं पे हम लोग का ब्रेकफास्ट था, तो हम लोग आ गए थे करीबन 10 बजे तक बच्चों के साथ। मैं आराम से 8 बजे उठी, उन लोग को नहलाना रेडी करना टाइम तो हो ही जाता है। फिर आने के बाद जिसको जो पसंद था उसने खाया। प्रणु को पोहा वगैरह, उसको ब्रेड खाना था। मैं तो सब कुछ, मेरी आदत, मैं कहीं भी जाती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ ट्राई करती हूँ, तो जो भी था तो मैं सब कुछ ट्राई की। सब लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे। सब लोग दूर दूर से आए थे, कोई मुंबई से आया हुआ था, कोई बनारस से आया हुआ था, सब दूर के ही थे, पास का कोई था नहीं। तो किसी की फ़्लाइट सुबह 4 बजे की थी, तो हम लोग का क्या था, हम लोग को 2-3 घंटे का रास्ता था, तो हम लोग आराम से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए वहाँ पे। फिर बच्चों की फ़ोटोशूट वगैरह करी। मैंने ये रेड ड्रेस पहन रखी थी, कॉटन की, बहुत सिंपल सी ड्रेस है। फिर जैसे निकली ना, मुझे पपाया जूस पीना था, पर ये जूस ना पपाया का लग नहीं रहा था मुझे, आपको कलर देखकर ही लग रहा होगा, पर मैं थोड़ा ही पी, फिर मैंने इसे हटा दिया, मुझे नहीं समझ में आया ये जूस। फिर मेरी छोटी बेटी ना एक्चुअली सुबह उठ गई थी थोड़ी जल्दी, इसको 10 बजे सोकर उठने की आदत है ना, तो ये 8 बजे उठ गई थी, तो मैंने ना उसे सुला दिया। और बड़ी बेटी को भी नींद आ रही थी, लेकिन वो सामने बैठती है ना तो पूरे रास्ते पापा से बात करती हुई जाती है, तो बात कर रही थी और मैं फ़ोटोशूट वगैरह उसका वीडियो बना रही थी। फिर रास्ते में फिर हम लोगों ने ना अपने फेवरेट सॉन्ग लगाए थे, जिसको जो पसंद है ना, एक बार, जैसे कि मेरा फेवरेट सॉन्ग एक बार हो गया, फिर बेटी को जो पसंद है। फिर हम लोग ना ये आराम से मस्ती करते हुए, गाना गाते हुए, डांस करते हुए, छोटी वाली बेटी, फिर हम लोग पहुँचे। फिर रास्ते में मुझे गन्ने का जूस मिला, फिर मैंने एक बार पिया। मुझे ना बहुत मज़ा आया, एक दिन जब पहले पी थी ना तो मुझे फिर से मन हुआ पीने का। फिर जैसे हम लोग अपने घर पहुँचने वाले थे ना, अभी मतलब थोड़ी दूर पे थे, तो हम लोग को भूख लग गई थी, तो हम लोग सोचे कि लंच कर लेते हैं। तो ये वेज रेस्टोरेंट घर के सामने ही है, मतलब करीबन वही 10 मिनट की दूरी पे ही, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो हम लोग डिसाइड किया कि चलो हम लोग थाली खा लेते हैं, क्योंकि ना बहुत तेज़ भूख लगी थी। फिर ये छोटी वाली बेटी को मैंने वहीं पे अपने साथ ना, मैं सैलेड हमेशा लेकर चलती हूँ कि कभी भी इसे अगर भूख लगे ना तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे खिला देती हूँ कि वो चुप रहती है, वरना फिर उसको भूख लग जाती है ना तो वो रोने लगती है, और बच्चे तो रोते ही हैं अगर उन्हें भूख लग जाए। फिर इन लोगों ने बहुत सारी बातें करी, अब मुझे थोड़ा टाइम लग गया था लाने में, तो हम लोग ना करीबन बहुत देर तक बैठे रहे, बातें करते रहे। शादी की बात हो रही थी, कुछ बच्चों से बात हो रही थी। हम लोगों ने काफ़ी देर वेट किया। फिर हम लोग के लिए ना वेज थाली ऑर्डर किया था हमने। फिर ना बच्चे तो बहुत आराम से खेल रहे थे, ये पापा से खेल रही थी, प्लस माइनस कैसे करते हैं अभी, तो ये सब सीख रही थी और उसके पापा सिखा रहे थे। फिर ऐसी बातों में देखो हम लोग का ना वो लंच आ गया। फिर लंच खा के ना हम लोग, गर्मा गर्म था और अच्छा था। मुझे ये था ना कि ये वेज रेस्टोरेंट है तो मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं नॉनवेज खाती नहीं ना, तो मैं हमेशा चाहती हूँ ना कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ नॉनवेज नहीं बना हूँ। फिर हम लोग आराम से घर आ गए। घर आकर मुझे राइस तहरी खाने का मन किया, यही बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसे तहरी कहो या बिरयानी कहो, बहुत सिंपल सा बिरयानी मसाला डालती हूँ और तुरंत बना देती हूँ। और दोनों बच्चे बस आकर खेलने में लगे थे। आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़